बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सर एमानुल्लाह है, ठीक है। और मैंने BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से की हुई है और मैंने MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से की हुई है। नंबर दूसरी बात, मेरा ज़ाती खुद का IT फील्ड के अंदर 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, यानी मेरा 8 साल का तजर्बा है CH619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाने का। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट का, एंड्रॉयड का और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का, उसका भी मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं 2016 से ऑनवर्ड IT फील्ड में क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो 2016 से लेकर आज 2023 आ गया है, तो मुझे टोटल 8 साल हो चुके हैं इस फील्ड में काम करते हुए। नंबर दूसरी बात यह है कि मेरा अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, क्लस्टर सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है, जिसे मैं रन आउट कर रहा हूँ। और मैं सॉफ्टवेयर हाउस का CEO हूँ। मैं वहाँ पे किसी किस्म के जॉब में बाज़ डेवलपर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, जॉब्स करते हैं, मेरा सब कुछ चक्कर नहीं है। मेरा अपना ज़ाती सॉफ्टवेयर हाउस है, उसको मैं ऑनर हूँ। क्लस्टर सॉफ्टवेयर हाउस है, तो आप गूगल जा करेंगे क्लस्टर सॉफ्टवेयर हाउस, साइट मेरी मिल जाएगी, वहाँ पर मेरी सारी डिटेल अवेलेबल है, ठीक है। नंबर दूसरी चीज़, मैंने 2016 में अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, तब से मैं ये 7 EABU के जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर काम कर रहा हूँ। अब मैं किन किन लैंग्वेजेस का डेवलपर हूँ। मैं PHP के भी प्रोजेक्ट डेवलप आउट करता हूँ, लैरावेल के भी मैं प्रोजेक्ट डेवलप आउट करता हूँ, .NET C# के भी मैं प्रोजेक्ट डेवलप आउट करता हूँ। इसके अलावा मैं एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट डेवलप आउट करता हूँ, iOS एप्लीकेशंस के प्रोजेक्ट्स मैं डेवलप आउट करता हूँ, पाइथन होगा, डिजेंगो का मैं प्रोजेक्ट डेवलप आउट करता हूँ, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट मैं डेवलप आउट करता हूँ। इसके अलावा मैटलैब के प्रोजेक्ट मैं डेवलप आउट करता हूँ, डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट मैं डेवलप आउट करता हूँ। उसके अलावा मैं जावा के भी प्रोजेक्ट डेवलप आउट करता हूँ। जावा के अंदर एक लैंग्वेज JSP, जिसके अंदर वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बनते हैं, मैं उसके भी प्रोजेक्ट डेवलप आउट करता हूँ। मैटलैब ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सुबह 8 बजे से लेके रात 3 बजे तक मैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होता हूँ। जब आप लोगों का दिल करे, यानी आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट से रेलिवेंट कोई क्यूरी है, यहाँ लेक्चर समझ में नहीं आ रहा, आप डायरेक्टली, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई मिलेगा। मैं अगर व्हाट्सएप पे ऑनलाइन नहीं मिला, समटाइम मैं कहीं पे नमाज़ पढ़ने के लिए गया हुआ, जुम्मा पढ़ने के लिए गया हुआ, या कोई मैं गेस्ट मिलने के लिए आया हूँ, उस टर्म्स एंड कंडीशन में मेरा थोड़ी देर के व्हाट्सएप ऑफ होता है, तो आप चाहे डायरेक्ट फिर मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके या मैसेज करके अपनी बात शेयर कर, ऑन द स्पॉट फिर मैं लोकली में जो है ना वो रिप्लाई कर देता हूँ। उसमें चीज़ ये, ठीक है। तो ये शॉर्ट सा मेरा इंट्रोडक्शन था। और ये जो बेसिकली हमारा कोर्स है, ये एंड्रॉयड का कोर्स है। ये बेसिकली जो हमने भी, मेरी ये जो आज फर्स्ट क्लास है, ये एंड्रॉयड वाइवा रेगुलर क्लासेस है ये मेरी, यानी जो अभी मैंने कोर्स लॉन्च किया, ये एंड्रॉयड का कोर्स भी फिल टाइम मैंने लॉन्च किया। यानी जिन स्टूडेंट्स का एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट था, ये वही सारे स्टूडेंट हैं। इस क्लास के अंदर किसी और लैंग्वेज का कोई स्टूडेंट नहीं है। ये मेरी एंड्रॉयड की जो है एंड्रॉयड का मेरा फर्स्ट जो है वो वाइवे की क्लास है, ठीक है। इसको आज हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करने लगे। नंबर दूसरी बात ये है, क्लास में जितने भी ये स्टूडेंट है, सबका एंड्रॉयड में प्रोजेक्ट है। किसी भी स्टूडेंट का सेम प्रोजेक्ट नहीं है, तमाम स्टूडेंट्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट है। जो ए का प्रोजेक्ट है वो बी का नहीं है, जो बी का प्रोजेक्ट है वो सी का नहीं है। यानी क्लास में तमाम तालिब इल्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं क्या है, डिफरेंट, और तमाम तालिब इल्म के प्रोजेक्ट हैं एंड्रॉयड के, ठीक हो गया। उसके अलावा अब हम इस कोर्स में बेसिकली क्या कवर अप करेंगे। इस कोर्स में एक तो हम जावा कवर अप करेंगे, बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक। सर रीजन, स्टूडेंट जो एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है, फ्रंट एंड पे लगती है एंड्रॉयड, बैक एंड पे लगेगी जावा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंड्रॉयड एंड जावा, ठीक है। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन XML एंड जावा। ये 3 सवाल मैंने बोले हैं, ठीक है। और इन तीनों में से एक सवाल वाइवे का ड्यूरेशन दैट टाइम सुपरवाइजर आपसे कंसल्टेशन करेगा, ठीक है। ये सवाल, ये जो मेरा लेक्चर में वो
सेशन मेरा ये रिकॉर्ड आउट हो रहा है, उसमें भी ये चीज़ें रिकॉर्ड आउट हो जाएंगी। मैं क्लास के एंड के ऊपर एक ग्रुप के अंदर भी तमाम क्लासेस लिख के भेज दूंगा। वैसे भी जब आप लोग मेरा लेक्चर लें तो अपने पास प्लीज़ एक कॉपी और एक पेंसिल रखनी करनी, ताकि मैं ऑन द स्पॉट तो वाइवे क्वेश्चन बताने कर उनको नोट होंगे। यही क्वेश्चन एज इट इज वाइवे का ड्यूरेशन द टाइम आएंगे, एक क्वेश्चन टॉपिक से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। फर्स्ट इस कोर्स में क्या कवर अप करेंगे, जावा। दूसरा हम क्या कवर अप करेंगे, एंड्रॉयड, ठीक है, जावा एंड्रॉयड। और उसके बाद हम इसके अंदर कवर अप करेंगे डेटाबेस की जो लैंग्वेज है वो एसक्यूएलाइट 3 है। उसके बाद गूगल फायरबेस, ठीक है। इस कोर्स के अंदर हम बेसिकली 4 लैंग्वेजेस कवर अप करेंगे। 5वीं लैंग्वेज है कोटलिन, ठीक है, उसको भी हम कवर अप करेंगे। लेकिन जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं इनके प्रोजेक्ट पर बेसिकली 2 लैंग्वेज लगे, एंड्रॉयड और जावा, ठीक है। बैकएंड पे कईयों के साथ लगेगी एसक्यूएलाइट 3, कई स्टूडेंट के प्रोजेक्ट पे लगेगी गूगल फायरबेस। लेकिन मैं दोनों डेटाबेस की लैंग्वेज टीच आउट करवाऊंगा, आपको आइडिया होना चाहिए दोनों डेटाबेस है, ठीक है। एसक्यूएलाइट 3 जरा पुराना वर्जन है, गूगल फायरबेस जरा जो है वो लेटेस्ट वर्जन है। तो हमने प्रीवियस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे फॉर योर इजीनेस, ताकि अगर हमसे किस तरह का मर्जी को सवाल वाइब्रेशन टाइम किया जाए तो हमें पता हो। जो कोटलिन लैंग्वेज है उसको हम फाइनल डिलीवरेबल से पहले कवर अप करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो प्रोडक्ट तक जो काम वो कोड इम्प्लीमेंट होना है फाइनल प्रोडक्ट तक, वो जावा और एंड्रॉयड का होगा प्रोडक्ट के ऊपर। फिर एंड्रॉयड के अंदर बाद सुपरवाइजर रिकमेंड कर देते हैं कि आपने कोटलिन यूज़ करनी है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि जो हमने एप्लीकेशन डिज़ाइन की हुई है उसके ऊपर कोड किस तरह का लगे। फिर उसके रिकॉर्डिंग ही सुपरवाइजर आपको मशवरा देगा कि आपने नेक्स्ट टाइम किस लैंग्वेज की यूटिलाइजेशन करके कोड इम्प्लीमेंट करके लिखा है। तो वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है जी। सबसे पहले हम इस कोर्स के अंदर जावा बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। दूसरा एंड्रॉयड को मैं बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक कवर अप करवाऊंगा, एसक्यूएलाइट 3 डेटाबेस की बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक कवर अप करवाऊंगा, और गूगल फायरबेस को भी हम बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक कवर अप करवाऊंगा, ठीक है। अब मैंने 3 क्वेश्चन बोले थे। पहला सवाल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जावा एंड एंड्रॉयड, ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जावा एंड एंड्रॉयड। सिंपल आंसर है इसका कि जो एंड्रॉयड है ये फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती है। एंड्रॉयड किसके लिए यूज़ होती है, फ्रंट एंड के लिए, और जावा यूज़ होती है बैक एंड के लिए, ठीक है। आपके सामने जो GUI इंटरफेस होता है, GUI GUI, इसको क्या बोलते हैं, GUI इंटरफेस। जो एप्लीकेशन का आपको फ्रंट एंड नज़र आ रहा होता है ना, फ्रंट एंड, ठीक है, जो आपके सामने स्क्रीन आपको मोबाइल पर नज़र आ रही है। आप फॉर एग्जांपल फेसबुक की एग्जांपल है, फेसबुक की जो एप्लीकेशन आपको सामने नज़र आ रही है ये है एप्लीकेशन का फ्रंट एंड। वो आप फॉर एग्जांपल फेसबुक का जब आपने मोबाइल पर फेसबुक की ऐप इंस्टॉल की, इंस्टॉल करने के बाद फेसबुक का फॉर्म आया, फॉर्म के ऊपर आपने डाटा एंटर किया, सबमिट का बटन प्रेस किया। कभी एक लम्हे के लिए सोचा जो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर फॉर्म था उसके अंदर जो हमने डाटा लिखा, सबमिट का बटन प्रेस किया, वो डाटा किधर गया, वो डाटा बेसिकली बैकएंड पे लैंग्वेज लगी होती है जावा, वो उसको उठा के क्या कर देती है, वो फ्रंट एंड से डाटा उठा के बैकएंड पे क्या करवा देती है, डेटाबेस के ऊपर स्टोर आउट करवा देती है। एंड्रॉयड के थ्रू क्या होगा कि जो हमें फ्रंट एंड पे फॉर्म नज़र आ रही होती हैं या हमें अपनी प्रोफाइल की डिटेल विजिबल हो रही होती है, वो एंड्रॉयड के थ्रू होगी। बैकएंड पे अगर हमने कोई रिकॉर्ड स्टोर आउट करवाना है, कोई एक्शन परफॉर्म करवाना, तो वो सारा कौन करेगी, बैकएंड पे जावा करेगी। और पहला सवाल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैकएंड। फ्रंट एंड जो एप्लीकेशन का आपका यानी एप्लीकेशन का सामने वाला था जो आपको नजर आ रहा, सिंपली यानी फ्रंट एंड से मुराद GUI इंटरफेस जो हमें एप्लीकेशन का सामने से नजर आ रहा है। बैकएंड क्या है, जिसकी बेस पर हमारा बेसिक डेटाबेस पर रिकॉर्ड क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है, ये क्या होता है, बैकएंड। क्योंकि बैकएंड कोड हमें नजर नहीं आता, फ्रंट एंड तो हमें नजर आ रहा होता है उसकी आउटपुट, बैकएंड हमें नजर नहीं आता, क्योंकि बैकएंड जो होता है वो छुपा होता है, वो हमारा खुफिया तौर पर जो डाटा उसको ऑपरेट आउट कर रहा होता है, ठीक है। और एक सवाल मैंने क्या बोला था, डिफरेंस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जावा एंड एंड्रॉयड। दूसरा सवाल मैंने ये बोला था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन XML एंड जावा। XML एंड जावा में क्या है डिफरेंस, क्या है।
अब स्टूडेंट, एंड्रॉयड का दूसरा नाम एग्जामल है। एंड्रॉयड का दूसरा नाम क्या है? एग्जामल। अब सुपरवाइजर जब आपका वाइवा कंडक्ट कर रहा होगा तो वो आपको नर्वस और कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। वो सबसे पहले ये चीज़ जांच करेगा कि आपको हाउ नाउ कितनी है। एक चीज़ याद रखें, एंड्रॉयड का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, मैं किसी और लैंग्वेज के प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, खास तौर पे iOS की एप्लीकेशन का वाइवा कंडक्ट आउट हो रहा हो या एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट का वाइवा कंडक्ट आउट हो रहा हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये इंक्लूडेड है कि सुपरवाइजर आपसे सारे बेसिक क्वेश्चंस थ्योरी के करेगा। एक तो एंड्रॉयड के अंदर से बेसिक थ्योरी सवाल करेगा, दूसरा बेसिक थ्योरी क्वेश्चन वो आपके बेसिक जो 60% जो पोर्शन होगा वो जावा में से आना है, ठीक है। जो इस बार वाइवा लिस्ट कंपाइल होकर मेरे पास आई है, सिया 619 की एंड्रॉयड की जो वाइवा लिस्ट मेरे पास कंपाइल होकर आई है स्प्रिंग सेमेस्टर 2023 के जिन स्टूडेंट्स की इस बार एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट, वो वाइवा लिस्ट मेरी तरफ में जो है वो कंपाइल होकर आई, उसमें 60% क्वेश्चन इस बार थ्योरी के हैं। उनमें से जो बड़ा पोर्शन है, जो बिग पोर्शन होगा 55%, वो कवर अप कर रही है जावा के थ्योरी क्वेश्चन। 5% सवाल कवर अप होंगे एंड्रॉयड के बेसिक क्वेश्चन थ्योरी में से, बकाया 40% हिस्सा होगा जो है वो कोड का। ये रूल इम्प्लीमेंट होगा प्रोटोटाइप के ऊपर, ठीक है। नंबर दूसरी बात, यही रूल इम्प्लीमेंट होगा फाइनल डिलीवरेबल के ऊपर। फाइनल डिलीवरेबल के ऊपर ये होगा कि जावा में से 60% सवाल थ्योरी और प्लस प्रोग्राम के अंदर से, बकाया 40% सवाल कोड और प्लस एंड्रॉयड में से होंगे, ठीक है। तो ये फाइनल का प्रोसीजर होगा। प्रोटोटाइप का भी प्रोसीजर मैंने बता दिया और फाइनल का भी मैंने आपको बता दिया। बस इस तरह से होंगे। कोई जूनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपर मुझसे वाइवा लिस्ट लेना चाहे तो वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर रब्ता करें तो उसको मिल जाएगा। कोई स्टूडेंट लेना चाहे, कोई स्टूडेंट मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा होगा या मेरे क्लास में जितने कुछ स्टूडेंट, ये अगर मुझसे एंड्रॉयड की वाइवा लिस्ट लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा, तो आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर कोई डेवलपर लेना चाहता है तो वो भी मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर ले या मुझे मेल कर दे, तो उसको उसी टाइम जो है वो वाइवा लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी। तो वाइवा लिस्ट भी मेरे पास कंपाइल होकर एंड्रॉयड की आ चुकी है। तो वो कुछ लोगों को मैंने शेयरिंग की और जिन लोगों के साथ शेयरिंग नहीं हुई, वो डेवलपर्स आज खास तौर पे जो हैं वो फिर मुझसे कांटेक्ट कर लें, अगर वो जब मेरी वीडियो देखें तो वो फिर उनको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो यहाँ कोई सीनियर स्टूडेंट देख रहा है या कोई जूनियर स्टूडेंट या जिनका रिसेंटली प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो वाइवा लिस्ट लेना चाहे तो उस टाइम मिल जाएगी, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, फ्रंट एंड बैक एंड के अंदर भी मैंने डिफ्रेंशिएट आपको बता दिया और जावा एंड्रॉयड के अंदर भी बता दिया। और अब सवाल पैदा होता है एग्जामल और जावा में क्या डिफरेंस है। आपने बताना है कि सर या मैं एंड्रॉयड का दूसरा नाम है जी एग्जामल। एग्जामल से कहना फ्रंट एंड की यूज़ होती है और जावा बैक एंड के लिए यूज़ होती है। सिंपल के आंसर देना, पूछे व्हाट डिफरेंस बिटवीन एग्जामल एंड जावा, आपने कहना है एंड्रॉयड का दूसरा नाम एग्जामल है, एग्जामल फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती है और जावा बैक एंड के लिए यूज़ होती है। नंबर 4 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल 100% और कन्फर्म है, ये डेटाबेस का सवाल है, ये आता ही आता है, दूर की बात नहीं है। ये जो कोर्स के अंदर अभी आपको मैम ने अपना आते इंटरव्यू दूंगा, बेसिकली जो कोर्स है ये मैंने भी टीच आउट करना और मैम भी टीच आउट करेंगे। हम 2 लोग इस कोर्स को क्या करेंगे, टीच आउट करेंगे। तो मैम का भी इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो ये भी व्यू से ग्रेजुएटेड है, ठीक है। इन्होंने भी व्यू से जो है वो MCS किया हुआ है। तो इनका अपना प्रोजेक्ट था 2000 जो है वो 17 के अंदर, ये एंड्रॉयड का ही, इनसे भी ये सवाल पूछा गया 2017 में और इससे पहले भी ये सवाल पूछा जाता रहा है। और इवन फैक्ट हर साल हर सेमेस्टर में हर बच्चे से ये सवाल पूछा जाता है। सवाल यही होता है, सिर्फ एंगल ऑफ द मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। पहला सवाल वो पूछते हैं कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस कौन सी यूज़ की है, प्रोजेक्ट के अंदर आपने डेटाबेस कौन सी यूज़ की है, पहला सवाल डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस कौन सी यूज़ की है। तो जो मैंने आप लोगों के प्रोजेक्ट पर डेटाबेस यूटिलाइज की होगी मैं बता दूंगा। ये मैंने SQLite 3 यूज़ किया या गूगल फायरबेस, वो सुपरवाइजर द टूल्स के अंदर रिकमेंडेशन दी हुई है कि ये आपने गूगल फायरबेस लैंग्वेज यूज़ करनी है या आप लोगों ने यूज़ करनी है SQLite 3। जो टूल्स के अंदर इंस्ट्रक्शन जारी होंगी मैंने उसी को क्या करना है, फॉलो अप करना है, ठीक है। आप बताएंगे जी हमें फलान जो है वो डेटाबेस यूज़ करने के पूछेगा। अब सुपरवाइजर सवाल उठाएगा डेटाबेस कौन सी यूज़ किया, फिर ये सवाल आगे करेगा व्हाट इज़ डेटाबेस। पहला सवाल डेटाबेस कौन सी यूज़ की, ये तो ससरी था वो पूछेगा। मेन सवाल ये कहेगा व्हाट इज़ डेटाबेस।
कि डेटाबेस क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल PHP के स्टूडेंट से भी पूछा जाता है, ये अमूमन C# के स्टूडेंट से भी पूछा जाता है, ये पाइथन के स्टूडेंट से भी पूछा जाता है, एंड्रॉयड के स्टूडेंट से भी, इनफैक्ट जिनका जावा के अंदर प्रोजेक्ट होता है उनसे भी पूछा जाता है। तो व्हाट इज डेटाबेस? आपने बताना कि डेटाबेस पर बेसिकली हमारा रिकॉर्ड क्या होता है, स्टोर आउट होता है। ठीक है, बेसिकली डेटाबेस के ऊपर यूजर का क्या होता है, रिकॉर्ड स्टोर आउट होता है। आंसर यही देना, टू दी पॉइंट, कि बेसिकली डेटाबेस के ऊपर यूजर का क्या होता है, रिकॉर्ड स्टोर आउट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी एक लम्हे के लिए सोचा कि आपने हमारे पास फेसबुक की एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन है फेसबुक की, आपने फेसबुक की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मोबाइल में इंस्टॉल की, फर्स्ट टाइम है, आपने फेसबुक ओपन की, पहला पेज आता साइन अप पेज, वो कहता है यहाँ पे क्या करें, अकाउंट क्रिएट करें। जब आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करते अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाला, ईमेल डाली, पासवर्ड लास्ट पासवर्ड डाला, डेट ऑफ बर्थ डाली, सबमिट का बटन प्रेस किया, कभी एक लम्हे के लिए सोचो डाटा किधर गया, नहीं सोचो। वो डाटा बेसिकली जहाँ स्टोर होता है डेटाबेस पे। अब डेटाबेस हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, डेटाबेस बेसिकली हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जब आप नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन पे आए तो आपको बेसिकली ये जो है उसका नाम क्या है, आपको दोबारा अकाउंट क्रिएट ना करना पड़े। आप जब दोबारा आए तो नेक्स्ट आप टाइम आके अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दें और डायरेक्ट आप एप्लीकेशन पे क्या हो जाए, लॉगिन हो जाए। आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे क्या हो जाए, लॉगिन हो जाए। बेस्ट एग्जांपल दी है कि आप फेसबुक पे अपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है और वो आपको रिडायरेक्ट करवा देगी एप्लीकेशन में, आप लॉग आउट करके चले गए। अब जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे आप नेक्स्ट टाइम अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे, वेबसाइट पे क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, वक्तन फवक्तन फॉर एग्जाम्पल आपने 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 जो अकाउंट क्रिएट किया तो उसमें आपने अपनी प्रोफाइल में जो रिकॉर्ड लिया उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहें, जस्ट आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जाएँ और अपना रिकॉर्ड अपडेट करें। तो ये है फैसिलिटी डेटाबेस की। डेटाबेस की फैसिलिटी क्या है, तो अगर आप अपना रिकॉर्ड को क्या करना चाहें कि बेसिकली ये यूज़र का रिकॉर्ड को क्या करती है, स्टोर आउट करना चाहती है। और दूसरा, एक दफ़ा हमने जो रिकॉर्ड एंटर कर लिया हमें बार बार वो दोबारा रिकॉर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये बेनिफिट है डेटाबेस की, डेटाबेस खूबियाँ बयान हो रही हैं। सवाल ये पूछे जाना व्हाट इज डेटाबेस, सवाल बता रहा है कि ये बेसिकली यूज़र का रिकॉर्ड स्टोर आउट करती है। मिसाल के तौर पे हमने फेसबुक के ऊपर एक दफ़ा अकाउंट क्रिएट किया है ताकि जैसे नेक्स्ट टाइम फेसबुक पे आए तो हमें बार बार अकाउंट ना क्रिएट करना पड़े, नेक्स्ट टाइम हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे, हम डायरेक्ट फेसबुक पे क्या हो जाए, रिडायरेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब फेसबुक के ऊपर हमने एक दफ़ा अकाउंट क्रिएट किया, बैकएंड में डेटाबेस लगी हुई थी, उसने यूज़र का क्या कर लिया, रिकॉर्ड स्टोर आउट कर लिया, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हमने कुछ चेंजिंग करें जस्ट हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो बेसिकली डेटाबेस यूज़र का क्या करती है, रिकॉर्ड स्टोर आउट करती है। मैंने आपको फेसबुक की एग्जांपल देखी थी, समझाई है। तो अगर सुपरवाइजर पूछेगा जी व्हाट इज डेटाबेस, तो कह रहा है सिंपली स्टोर द यूज़र रिकॉर्ड, सिंपली स्टोर द यूज़र रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता है कि न्यू स्लाइड के ऊपर फॉर योर इजीनेस, तो वह इधर पूछ लेगा जी व्हाट इज डेटाबेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपली स्टोर द यूज़र रिकॉर्ड। और एग्जाम्पल क्या मैंने आप लोगों को दिया है, एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है फेसबुक की, फेसबुक, ठीक है, कि क्रिएट अकाउंट, ठीक है, इतना भी आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद पहला सवाल कि व्हाट इज डेटाबेस, ये लाजमन सवाल मस्ट आना, 100% आएगा। ये सवाल प्रोडक्ट के ऊपर भी आएगा और ये सवाल उधर भी आएगा, फाइनल डिलीवरेबल कंडीशन ऑफ दैट टाइम। और अगला सवाल क्या होना है, आपने डेटाबेस कौन सी यूज़ की है, ठीक है। फिर अमूमन एक सवाल डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक और भी पूछा जाता है। फिर डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट जस्ट 1 मिनट, जावा और ये फिर डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक और सवाल पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, अगला सवाल आपसे बायोमेट्रिक का टाइम ये पूछा जाना है
ये जो अभी मैंने बताया ना सवाल का व्हाट इज जावा, सॉरी व्हाट इज डेटाबेस, ये वाइवा लिस्ट का सवाल है। ये वाइवा लिस्ट का क्या है, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा सवाल ये आपसे पूछा जाना, प्लीज ये जिसका भी माइक ऊपर प्लीज वो माइक म्यूट कर दे, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। फिर अगला सवाल ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SQLite 3 database एंड गूगल फायरबेस। अगला सवाल क्या पूछा जाना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SQLite 3 database एंड गूगल फायरबेस, इन तीनों डेटाबेस में क्या डिफरेंस है। ये भी सवाल मस्ट 100% आना है। ये वाइवा लिस्ट के अंदर है, डेटाबेस पोर्शन के ये दोनों के हैं क्वेश्चंस। यानी पहला सवाल व्हाट इज डेटाबेस, ये वाइवा लिस्ट के अंदर, यानी जो मेरे पास वाइवा लिस्ट है उसके डेटाबेस पोर्शन का पहला सवाल व्हाट इज डेटाबेस है। दूसरा सवाल क्या है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SQLite 3 डेटाबेस एंड उसका नाम क्या है, गूगल फायरबेस। तो ये भी सवाल इधर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SQLite 3 database and Google File। ठीक है जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SQLite 3 एंड गूगल फायरबेस डेटाबेस। SQLite 3 एंड गूगल फायरबेस, यानी SQLite 3 भी बेसिकली डेटाबेस और गूगल फायरबेस भी डेटाबेस। सुपरवाइजर पूछ सकते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सिंपली आंसर आप लोग ये देंगे। अच्छा स्टूडेंट, तब एक चीज़ आप लोगों ने कभी नोटेड की है कि फेसबुक की एप्लीकेशन से जब आप लोगों का दिल आ जाता है आप इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, फेसबुक की आप एप्लीकेशन है, जब आप लोगों का दिल उठता है तो आप लोग उसको अनइंस्टॉल कर दें, दोबारा फिर फेसबुक की एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्ट उसके ऊपर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डायरेक्ट एप्लीकेशन को क्या कर देते हैं, लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, मीन्स डैट कि जो डेटाबेस इसके ऊपर जो रिकॉर्ड स्टोर आउट होता है वो परमानेंटली होता है। ठीक है, जब हमारा दिल चाहेगा अगर हम उसको रिक्वेस्ट भेज देंगे हमारा रिकॉर्ड डिलीट कर दो, डेटाबेस तब करे। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करा वो आपका अकाउंट भी डेल कर, कभी ऐसा हुआ है? नहीं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ। ये डेटाबेस में फ़र्क है। यानी जो SQLite 3 डेटाबेस है ना, इसका ये रूल है कि जब तक एप्लीकेशन चल रही है तो ये डेटाबेस चलेगी। आपने जैसे मोबाइल से एप्लीकेशन अनइंस्टॉल की तो रिकॉर्ड भी डन विद डेटाबेस। SQLite 3 डेटाबेस पे क्या है, मैंने बड़े साफ अल्फाज, मैं अदर डेवलपर्स की तरह आप लोगों को ऊपर से देख कर रटी स्लाइड्स नहीं वो समझा रहा, ये चीज़ें मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और तजर्बे से बता रहा हूँ और ये बड़े आसान कीवर्ड्स के अंदर एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आप लोगों के माइंड में फिट हो जाएँ, ताकि जब आप लोग वाइवा दें जाके तो आप लोग प्रैक्टिकली वहाँ पे आंसर दें। और ये जब मेरा लेक्चर अपलोड हो ना, इसको व्यू को कई डेवलपर्स ने सुनना है। ठीक है, तो जहाँ पे कहीं ये चीज़ें समझ में नहीं आनी तो वहाँ पे आप लोगों ने मुझे स्टॉप करके पूछना है। इनको बड़े बड़े सीनियर डेवलपर्स, जूनियर डेवलपर्स, ये मेरे जो लेक्चर्स हैं उसको वो मेरे यूट्यूब चैनल पर वॉच करते हैं, फिर डाउनलोड करते हैं, क्योंकि मैंने लेक्चर प्रॉपरली थ्योरी की जो है वो मैंने प्रैक्टिकल विद एग्जाम्पल से समझा के फिर मैंने समझानी। ये जो थ्योरी है बेसिकली मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के चीज़ें समझानी होती है। विदाउट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ये थ्योरी समझ में नहीं आती। अदर डेवलपर्स या ट्यूटर्स क्या करते हैं, आते हैं तो ऊपर से स्लाइड्स पढ़ा के तो वो सर से गुजर जाती है। तो इन चीज़ों को जहाँ पे किसी चीज़ की समझ नहीं आनी उस टाइम मुझे रोक टोक के आप लोगों ने पूछना है तो मैं आप लोगों को चीज़ समझाऊंगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ों ने आप लोगों का फ्यूचर बिल्ड आउट करना है। सबसे पहली चीज़ क्या है जी, SQLite 3 डेटाबेस क्या है, टेम्परेरी डेटाबेस। सिंपली SQLite 3 क्या है, टेम्परेरी डेटाबेस है।
अगर आपने एप्लीकेशन के ऊपर आपने फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है, एंड्रॉयड रिज्यूमा, यहाँ कह एंड्रॉयड रिज्यूमा क्रिएटर, हमारे पास एक एप्लीकेशन है, ठीक। उसके ऊपर हमने क्या किया, अपने एक रिज्यूमा क्रिएट किया हुआ, ठीक है। अब वो एप्लीकेशन मुझे तंग कर रही है, मैंने क्या किया, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी। अगर उस एप्लीकेशन के ऊपर SQLite 3 डेटाबेस लगी होगी, जैसे मैं एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करूँगा, अगर उसके ऊपर कौन सी एप्लीकेशन लगी डेटाबेस लगी होगी, SQLite 3, उस एप्लीकेशन के ऊपर अगर SQLite 3 डेटाबेस लगी होगी, एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करूँगा तो रिकॉर्ड भी क्या हो जाएगा जी, प्यारे स्टूडेंट्स, डेल आउट हो जाएगा। SQLite 3 के ऊपर रिकॉर्ड टेम्परेरी स्टोर होता है, परमानेंट रिकॉर्ड स्टोर आउट नहीं होता। SQLite 3 के ऊपर कौन सा, SQLite 3 डेटाबेस के ऊपर कौन सा रिकॉर्ड स्टोर होता है, टेम्परेरी। अगर एप्लीकेशन भी अनइंस्टॉल तो रिकॉर्ड भी क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। जबकि फेसबुक के ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल भी करते हैं, लेकिन उसके बाद रिकॉर्ड नहीं डाउनलोड होता। क्यों, उसके बैकएंड पर जो डेटाबेस लगी हुई है गूगल फायरबेस लगी हुई है, क्योंकि ये डेटाबेस तो सिंपल है कि ये रिकॉर्ड स्टोर आउट करती है। अब डेटाबेस के अंदर तो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब जैसे वेबसाइट है, हमारे पास वेबसाइट बनती है, वेबसाइट तो बनती है वर्डप्रेस में भी बनती है, वर्डप्रेस PHP में भी बनती है, लैरावेल में भी बनती है वेबसाइट PHP, यानी वेबसाइट PHP लैरावेल में भी बनती है, वेबसाइट जावा में भी बनती है, जो है वेबसाइट JSP में भी बनती है, डिजांगो में भी बनती है, Next.js में भी बनती है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर ये जो है उसका नाम क्या है, ये वेबसाइट बनती है। यानी बेसिकली एक चीज़ कई चीज़ों के अंदर डिज़ाइन होती है, फिर उसके अंदर एक चीज़ के अंदर मुख्तलिफ जो है वो क्या आ जाती हैं, लैंग्वेजेस आ जाती हैं, उसके यहाँ मुख्तलिफ जो है वो क्या आ जाती हैं, जो है वो समझ लें कि एग्जाम आ जाती है या मुख्तलिफ कैटेगरी का। तो इसी तरह डाटाबेस की भी क्या मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, डाटाबेस की मुख्तलिफ क्या है, कैटेगरीज हैं। जो गूगल फायरबेस है इसके ऊपर परमानेंट डाटा स्टोर आउट होता है। अगर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल भी हो जाएगी तो उसके बावजूद भी गूगल फायरबेस के ऊपर रिकॉर्ड स्टोर आउट है, गूगल फायरबेस के ऊपर परमानेंट रिकॉर्ड स्टोर आउट होता है। अगर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल भी हो जाएगी उसके बाद भी रिकॉर्ड क्या रहता है, स्टोर आउट रहता है। बेस्ट एग्जाम्पल फेसबुक, एप्लीकेशन अनइंस्टॉल की, उसके बावजूद अब दोबारा 2 माह बाद 4 माह बाद फेसबुक को इंस्टॉल कर, उसके बावजूद फेसबुक के ऊपर आपका रिकॉर्ड क्या होता है, आप एप्लीकेशन वो लॉगिन करता है ID पासवर्ड, तो उसके बावजूद भी फेसबुक के ऊपर जो है वो आपका रिकॉर्ड क्या होता है, उसकी डेटाबेस मौजूद होता है, आप एप्लीकेशन में क्या कर देते हैं, लॉगिन करवा देते हैं। ठीक हो गया। SQLite 3 के ऊपर कौन सा रिकॉर्ड होता है, टेम्परेरी रिकॉर्ड स्टोर होता है। और गूगल फायरबेस पे कौन सा रिकॉर्ड स्टोर आउट होता है, गूगल फायर परमानेंट स्टूडेंट, अगर इसकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो मैं बाद में एडजस्टेबल कर दूँ, ठीक है। परमानेंट रिकॉर्ड स्टूडेंट, अगर किसी चीज़ की अंदर स्पेलिंग मिस्टेक आ रही होगी तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वो चीज़ मैं बाद में उसकी करेक्टनेस कर दूँगा, ठीक है। इसको ज़रा हम थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए। तो इसका साइज़ हम कर देते हैं 40, फिर डिफ्रेंशिएट, और इसका भी रिकॉर्ड कर क्या कर देते हैं, ठीक हो गया जी। आपने अगर सवाल पूछना सर क्या हम एग्जाम्पल देंगे, तो सोने पे सुहागे वाली बात है, ना भी देंगे तो कोई मसला नहीं। सो आपको ये व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SQLite 3 एंड गूगल फायरबेस डेटाबेस, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SQLite 3 डेटाबेस एंड गूगल फायरबेस डेटाबेस, ठीक है। सवाल को ये एक सवाल को घुमा कर सकता है कि SQLite 3 एंड गूगल फायरबेस डेटाबेस में क्या फ़र्क है, या SQLite 3 डेटाबेस एंड गूगल फायरबेस डेटाबेस में क्या डिफरेंस है। तो आपने बताना SQLite 3 पर टेम्परेरी रिकॉर्ड स्टोर आउट होता है, तो गूगल फायरबेस पे परमानेंट रिकॉर्ड स्टोर आउट, आपने इसको ये आंसर देना। फिर तीसरा सवाल डेटाबेस पॉइंट व्यू से जो पूछा जाता है, मैंने स्टूडेंट्स आज आप लोगों को वाइवा पॉइंट व्यू के 6 सवाल कवर अप करवा दिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आने ही आने हैं, ये बात माइंड में रख लें। अभी ये रिसेंटली जिन स्टूडेंट के एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट वाइंड अप हुए ना, उन स्टूडेंट से ये सवाल पूछे गए हैं, तो ये सवालों को आप लोगों ने रट्टा मारना, ये इस बार की भी वाइवा लिस्ट के अंदर शामिल है। इनफैक्ट ये जो सवाल थे ये आते थे तो फाइनल फेज के ऊपर, इनफैक्ट उन्होंने ये सवाल ऐड कर दिए थे। इनफैक्ट अब तो उन्होंने CR 619 का भी जितना
असाइनमेंट्स का प्रोसीजर ऑफ द क्राइटेरिया उसको भी चेंज कर दें, इवन डेट मार्क्स चेंज कर दिए। तो ये तमाम चीज़ें तो इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर मैं डीपली क्या करूँ, डिस्कशन करूँ। तीसरा सवाल डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से सुपरवाइजर तीसरा सवाल पूछेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड एसक्यूएल एंड सवाल ये पूछ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड एसक्यूएल 3 डेटाबेस। सवाल वो यही होगा कि एसक्यूएल और एसक्यूएल 3 डेटाबेस में क्या डिफरेंस। तीसरा सवाल ये होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SQL and MySQL 3 database। ठीक है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SQL database and SQL 3 database में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इस सवाल का भी वही जवाब है, यही व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SQL 3 and SQL database। SQL 3 का आंसर दे चुका हूँ, इसके ऊपर टेम्परेरी रिकॉर्ड स्टोर आउट होता है, और SQL के ऊपर भी क्या होता है, परमानेंट डाटा स्टोर आउट होता है। SQL डेटाबेस में भी क्या होता है, पहले स्टूडेंट परमानेंट रिकॉर्ड स्टोर आउट होता है। जी ये जो स्टूडेंट माइक हैंड रेस किया, प्लीज माइक ओपन कर लें। क्या क्वेश्चन है जी? आई थिंक सो, मुझे लगता है सर ये SQLite 3 की कोई एग्जांपल देंगे? हाँ मैंने बेटा अभी दी है आपको। एंड्रॉयड रिज्यूमे क्रिएटर एक एप्लीकेशन है, ठीक। मैं आपको एग्जांपल और अच्छी दे देता हूँ। ये माशाल्लाह आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है, मैं आपको और बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। SQL जो डेटाबेस 3 जो डेटाबेस है ना, ये बेसिकली फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स पे, मोस्टली एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स पे लगती है। मोस्टली जो CH 619 के या यूनिवर्सिटीज़ के जो एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट होते हैं उनके ऊपर SQL 3 डेटाबेस लगती है। क्यों? अगर हम क्यों गए, वो बच्चे कहते सर इजी डेटाबेस लगा दीजिएगा, ठीक है, तो ये हम फाइनली एक प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोफेशनल किसी एप्लीकेशन में यूज़ नहीं होती, ये प्रोफेशनल किसी भी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ नहीं होती। इसको हम फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स के अंदर यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि वो यूज़र जो स्टूडेंट होते हैं वो बार बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो वो फिर प्रैक्टिस करने के लिए बार बार डाटा जो वो क्या करना होता है, उन्होंने ऐड करना होता है, डिलीट करना होता है। तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके डेटाबेस SQL 3 डेटाबेस उनके ऊपर यूटिलाइजेशन होती है। ये परमानेंटली किसी प्रोफेशनल ऐप के ऊपर SQL डेटाबेस यूज़ नहीं होती। प्रोफेशनली ऐप के ऊपर जो डेटाबेस यूज़ होती है वो गूगल फायरबेस यूज़ होगी और SQL यूज़ होगी। तीसरी डेटाबेस है MySQL, वो यूटिलाइज होगी। फिर क्लाउड डेटाबेस और उसके अंदर बड़ी कैटेगरी से डेटाबेस वो यूटिलाइजेशन। तो क्वेश्चन क्लियर होगा बच्चे? जी जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद SQL डेटाबेस जो है, ये बेसिकली जो SQL डेटाबेस है इसका बेस्ट काम है C# लैंग्वेज के साथ, ठीक है। इतने भी किसी डेवलपर मेरे पास में लास्ट में एक स्टूडेंट आया, तो उसने बाय मिस्टेक पूछ लिया किसी डेवलपर से, वो आया तो जूनियर डेवलपर था, तो उस स्टूडेंट ने उससे सवाल पूछा, अलबत्ता उसका प्रोजेक्ट में क्लैश क्रिएट हुआ, वो डेवलपर को लेफ्ट करके उसको फिर मेरे पास आया। उसको जब मैं ये पढ़ा रहा था क्लास के अंदर, तो उसने सवाल किया कि सर मैंने ना क्वेश्चन राइज किया, इवन डैड ये भी जो मैं बताने लगा, जो SQL डेटाबेस बेसिकली C# के अंदर यूटिलाइजेशन होती है, यानी SQL डेटाबेस बेसिकली इसका जो मेन रोल और ये जो बहुत अच्छी SQL डेटाबेस की जो काम करती है वो .NET C# के ऊपर है, ठीक है। तो उसने इनफैक्ट पूछ लिया कि सर वो गूगल फायरबेस के बारे में लेक्चर दे रहा है, उसने पूछ लिया कि सर गूगल फायरबेस की जगह क्या हम SQL डेटाबेस यूटिलाइज कर सकते हैं? उस डेवलपर ने ये चीज़ बोली नहीं, हम इसकी यूटिलाइजेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये डेटाबेस जो है ये .NET C# के अंदर यूटिलाइजेशन होती है। उसने कहा सर ये है तो ये भी तो डेटाबेस है, तो कोई नहीं हम इसको यूटिलाइजेशन कर सकते, बेसिकली इस पर भी तो रिकॉर्ड स्टोर आउट हो रहा है। वो इस चक्कर में ना उनका कोई आपस में क्लैश क्रिएट आउट हो गया, वो प्रोजेक्ट लेफ्ट करके मेरे पास आया। तो बेसिकली बात बताने का मकसद ये है कि डेटाबेस कोई भी हो, ठीक है, वो हर एप्लीकेशन के साथ अटैच आउट होगी,
चाहे किसी किस्म की भी डाटाबेस, चाहे एसक्यूएल 3 डाटाबेस हो, चाहे गूगल फायरबेस हो, ठीक है, चाहे एसक्यूएल डाटाबेस हो, तो चाहे माई एसक्यूएल डाटाबेस। सुपरवाइजर तो सवाल 3 कैटेगरी से पूछता है डाटाबेस के वाले से। अब तो वो ये भी सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल 3 डाटाबेस एंड एसक्यूएल डाटाबेस। आप उधर बताएंगे कि एसक्यूएल 3 पे सर टेम्परेरी डाटा स्टोर आउट होता है और एसक्यूएल के ऊपर डाटा परमानेंट स्टोर आउट होता है। स्टूडेंट जो गूगल फायरबेस डाटाबेस है ये बेसिकली एंड्रॉयड के लिए डिज़ाइन की गई है। ये जो एसक्यूएल डाटाबेस है ये बेसिकली डिज़ाइन की गई हुई है .NET और C# के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। यानी ये एसक्यूएल डाटाबेस बेसिकली किन लैंग्वेज के लिए एसक्यूएल डाटाबेस डिज़ाइन की गई, .NET और C# के प्रोजेक्ट्स के लिए। बट अब एंड्रॉयड के बैकएंड के ऊपर सिर्फ जावा नहीं लगती, एंड्रॉयड के बैकएंड के ऊपर PHP भी लगती है। जितनी बैकएंड्स लैंग्वेज है वो सारी एंड्रॉयड के बैकएंड पे इंप्लीमेंट होती है। सिर्फ इधर तो डेवलपर दाद देने पुत्र एंड्रॉयड के बैकएंड तो जावा ही लगी थी। तो ये सारी बातें होंगी, मैं कोई ताकत नहीं है। आप कोई भी बैकएंड लैंग्वेज उठा के ले आए, मैं इंप्लीमेंट करके देता हूँ। कई व्यू के फाइनल ईयर कैसे प्रोजेक्ट जिनके बैकएंड्स के ऊपर क्या लगती है, बैकएंड्स लैंग्वेजेस लगती हैं, बैकएंड्स लैंग्वेजेस लगती हैं। इन फ्रंट एंड पे एंड्रॉयड लग रही थी, बैकएंड पे PHP लग रही थी। फ्रंट एंड पे एंड्रॉयड, बैकएंड पे C#, फ्रंट एंड पे एंड्रॉयड, बैकएंड पे Node.js लग रही है, फ्रंट एंड पे एंड्रॉयड, बैकएंड पे जावा लग रही होती है। ज़रूरी नहीं है कि एंड्रॉयड के बैकएंड पे जावा लगे। अगर आपको बैकएंड लैंग्वेज PHP आती तो एंड्रॉयड के बैकएंड पे वो भी इंप्लीमेंट हो सकती है। सिर्फ आपको लॉजिक्स और कोड इंप्लीमेंट करने का पता हो। बात किस्मती से पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में बड़ा पीछे है। हम लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, हम कहते हैं हमारे रातों रात हम डेवलपर बन गए। स्टूडेंट इसके पीछे एफर्ट्स और मेहनत दरकार होती है। मैं आज इस लेवल पे ऐसे नहीं पहुंचा, मेरी इस कामों के पीछे बड़ी एफर्ट, मेरी बड़ी सर्चिंग रही हुई है। PHP भी एक बैकएंड लैंग्वेज है, वो भी एंड्रॉयड के बैकएंड भी इंप्लीमेंट होती है, जावा भी इंप्लीमेंट हो सकती है, C# भी इंप्लीमेंट होती है और इनफैक्ट इंप्लीमेंट होती है React.js भी इंप्लीमेंट हो सकती है। वो सॉरी Node.js, React.js Node.js इंप्लीमेंट हो सकती है, ठीक है। अब अगर आप एंड्रॉयड के बैकएंड पे लैंग्वेज यूटिलाइज एंड्रॉयड के बैकएंड पे C# लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आप SQL डाटाबेस यूज़ करें। रिमेनिंग आप गूगल फायरबेस यूज़ करें, कोई मसला ही नहीं है। आप बेशक उसके ऊपर यूटिलाइज करें MySQL डाटाबेस, कोई मसला ही नहीं है। मेरी तरफ SQL 3 यूटिलाइजेशन करें, लेकिन जो स्पेसिफिक जिस चीज़ के लिए रहेगी वो उस लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेट जो है वो रिजल्ट कंपाइल करती। हमेशा आप जितने .NET C# के प्रोजेक्ट देखेंगे ना CH619 फाइनली प्रोजेक्ट लिस्ट में उन साथ डाटाबेस रिकमेंड की होगी SQL डाटाबेस। तो अगर एंड्रॉयड के बैकएंड के ऊपर मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने C# लैंग्वेज यूज़ करें तो फिर डाटाबेस को यूज़ करें SQL, मेरी दूर से मर्जी करें। तो जो रोल है गूगल फायरबेस डाटाबेस का वही रूल किसके SQL डाटाबेस। सिर्फ क्या है कि वो डाटाबेस की कैटेगरीज का डिफरेंस है और यूटिलाइजेशन का फ़र्क, और इवन डैट पूरे इंटरफेस का फ़र्क है। जो गूगल फायरबेस की फंक्शनैलिटी वो SQL की नहीं है, जो SQL की फंक्शनैलिटी वो गूगल फायरबेस की, लेकिन बेसिकली जो काम वो सेम है, रिकॉर्ड स्टोर आउट करना। आप जो एक जूता मिलता है सर्विस की शॉप से, एक जूता मिलता है बाटा की शॉप से, यानी एक जूता मिलता है बाटा की शॉप से और एक जूता मिलता है सर्विस की शॉप है, तो दोनों जूते, ठीक है। बाटा की भी जो क्वालिटी वो सर्विस की क्वालिटी, अब दोनों की क्वालिटी में कोई फ़र्क है लाजमन, सर्विस की भी और बाटा की भी क्वालिटी में कोई फ़र्क है। अब बाटा का एक नाम है, उसकी जूता जो है वो ज़्यादा देर निकालता है, सर्विस का भी निकालता है, लेकिन मोस्टली आप सर्विस के पेज वो BPR होंगे। इसी तरह डाटाबेस की भी कैटेगरीज के अंदर क्या है डिफरेंस है। तो मैं इनफैक्ट पाकिस्तानियों को मशवरा देता हूँ, इनफैक्ट मेरी एक दफ़ा मेरे ख्याल से प्रीवियस मंथ मेरी मीटिंग थी, हाँ प्रीवियस मंथ हमारी लाहौर के अंदर पैनल की मीटिंग थी ये कंपनीज़ की, तो वहाँ पे ये मैंने रिकमेंडेशन दी थी डेवलपर्स। तो इनफैक्ट डेवलपर मुझे कहने लगे सर इनफैक्ट हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है। कई जूनियर डेवलपर्स कहने लगे कि सर इनफैक्ट हमारा जो दिन चलता है तो हम वो FYP के प्रोजेक्ट पर भी डाटाबेस लगाते हैं, हम प्रोफेशनल क्लाइंट को भी लगा देते हैं। मैं कहा नहीं, ज़्यादा एफिशिएंट और करेक्ट रेशो निकलेगी। मैं आप लोग प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करके देख लें प्रैक्टिकली। अगर आप एंड्रॉयड के बैकएंड पर C# लगाएं और साथ SQL डाटाबेस यूटिलाइजेशन करेंगे तो मैं आपके एरर आने के चांस कम हो, ठीक है। मैं अगर फिर आप यही तरीकाकार इंप्लीमेंट करते हैं एंड्रॉयड के बैकएंड में जावा लगाएं तो गूगल फायरबेस यूटिलाइजेशन करें। अगर आप एंड्रॉयड के बैकएंड में PHP लगाएं पर डाटाबेस लगाएं MySQL, ठीक है। फिर मैंने उनको बहुत सारी एग्जांपल्स दी, कई लोगों ने मेरा कॉन्टैक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल परफॉर्म करो, मुझे फिर वो स्क्रीनशॉट्स भेजे एक्यूरेसी के। इनफैक्ट
मैंने अपने चीज़ों को बड़ा प्रैक्टिकल तजर्बा रहा हुआ है। इनफैक्ट जब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर ये लाइव डोमेन चेन के ऊपर मैं क्लास के अंदर स्क्रीन शेयरिंग करके आपको डिफ्रेंशिएट बताऊंगा कि जब गूगल फायरबेस यूटिलाइज की गई तो कितने % चांस से एरर बढ़ने के, और जब PHP के साथ मास्टर डेटाबेस यूज़ की गई तो कितने % एरर के जो चांसेस है वो क्या हुए, कम आउट हुए। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए अगर एंड्रॉयड के बैकएंड पर C# यूटिलाइज कर रहे हैं तो फिर डेटाबेस कौन सी यूज़ करनी है, SQL। अब सुपरवाइजर ये सवाल कर ले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SQLite 3 एंड SQL डेटाबेस। आपने जवाब देना है कि SQLite 3 के ऊपर टेम्परेरी डाटा स्टोर आउट होता है और SQL के ऊपर परमानेंट डाटा स्टोर आउट होता है। जो गूगल फायरबेस का रोल है वही स्टूडेंट पैरल रोल किसका, SQL का। क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन के पीछे SQL डेटाबेस स्टोर आउट हो रही है, अगर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर क्या हो रही है, बैकएंड पे SQL एप्लीकेशन स्टोर आउट हो रही है और SQL डेटाबेस, अगर आपने एप्लीकेशन का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है 2 माह 3 माह बाद अगर आप एप्लीकेशन अनइंस्टॉल भी कर देंगे तो 5-6 माह बाद दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो आपका रिकॉर्ड SQL पर क्या होगा, एज इट इज़ ही स्टोर आपको अवेलेबल मिले। तो नेक्स्ट टाइम आप ID पासवर्ड देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है इसकी। तो बहुत सारी प्रोफेशनल एप्लीकेशन के बैकएंड में SQL लगी। तो ये डिपेंड करता है जो क्लाइंट वेबसाइट वो एप्लीकेशन बनवा रहा है वो कौन सी लैंग्वेज बैकएंड पे लगवाना चाह रहा है। तो मैं आप लोगों को ये शायद आप कहें कि सर ये तो चीज़ हमारे लिए न्यू है जो आपने हमें बताई है। तो इनफैक्ट स्टूडेंट्स ज़रा मैं जो है प्रोजेक्ट्स लिस्ट ठीक है, अब ये देखें स्विफ्ट 5 का ये प्रोजेक्ट, ये iOS का प्रोजेक्ट है। कौन सा है, ये है मोबाइल एप्लीकेशन है। प्रोजेक्ट किसका है, iOS एप्लीकेशन का। पर ये प्रोजेक्ट किस यूनिवर्सिटी के हैं, ये विर्ज यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के प्रोजेक्ट जो रिसेंटली अभी क्या आई एप्लीकेशन आई। फ्रंट एंड पे प्रोग्राम लैंग्वेज लगी है स्विफ्ट 5, ठीक है, लेटेस्ट वाली यूज़ करना है। बैकएंड लैंग्वेज कौन सी है, PHP, ठीक है। और स्विफ्ट 5 किसकी, स्विफ्ट 5 के अंदर जो प्रोजेक्ट डेवलप आउट होगा वैसे iOS की एप्लीकेशन डिजाइन होगी। तो बैकएंड पे कौन सी लैंग्वेज लग रही है, PHP। इस तरह आपको गूगल करें आप इस चीज़ को जाके, आपको बहुत सारी एस्पेक्ट के एग्जांपल्स मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह आपको बहुत सारी क्या मिलेंगी, एग्जांपल्स मिलेंगी, ठीक है। कि यानी एंड्रॉयड के बैकएंड के ऊपर क्या चीज़ यूज़ होती है, एंड्रॉयड के बैकएंड के ऊपर C# लैंग्वेज यूज़ होती है, PHP भी यूटिलाइजेशन होती है एंड्रॉयड के बैकएंड के ऊपर, जावा भी यूटिलाइजेशन होती है, Node.js भी। वो बैकएंड कोई भी लैंग्वेज है, बैकएंड कोई भी लैंग्वेज है तो वो यूटिलाइजेशन होगी एंड्रॉयड के बैकएंड में। ये हमारे पास अगर कोई भी क्या बैकएंड लैंग्वेज है तो वो एंड्रॉयड के बैकएंड पे यूज़ होगी। हमारे पास कोई भी अगर बैकएंड लैंग्वेज है वो एंड्रॉयड के बैकएंड पे क्या होगी, यूटिलाइजेशन होगी और वो 100% फॉर्म में वर्कआउट करे। पर शर्त ये है कि डेवलपर कौन सा, उसके ऊपर कौन सा बंदा क्या कर रहा है, कोड इम्प्लीमेंट कर रहा है। 3 सवाल स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को कवर अप करवा दिए हैं डेटाबेस के। 3 सवाल आपको एप्लीकेशन पॉइंट व्यू से मैंने कवर अप करवाए हैं। तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैकएंड, व्हाट इज़ एंड्रॉयड एंड जावा, एंड व्हाट इज़ एक्सएमएल, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सएमएल एंड जावा। ये भी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद कोर्स आउटलाइन देख लेंगे। मैंने क्लास के अंदर ये 4 लैंग्वेजेस बल्कि 5 लैंग्वेजेस कवर अप करनी है, और प्लस मैंने आप लोगों को प्यारे स्टूडेंट CS 619 फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है इसकी भी बनाने के मैंने लाइव ट्रेनिंग देनी है। अदर डेवलपर्स की तरह मेरा ये माइंड कंसेप्ट नहीं है कि सिर्फ पैसे लो पॉकेट में डालो राय रास्ते बन चलते बनो, ये प्रोसीजर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मैं प्यारे स्टूडेंट इन लैंग्वेजेस को मैंने बेगिनर से एडवांस लेवल तक पढ़ाना है प्रोफेशनली। उसके बाद मैंने कम्प्लीटली एक तो मैंने ये मैंने 5 लैंग्वेजेस जिसके मैंने नाम लिया और जावा, एंड्रॉयड, कोटलिन, SQLite 3, गूगल फायरबेस, ये 5 लैंग्वेज बेगिनर से एडवांस लेवल तक पढ़ानी। एक आप लोगों के हाथ में प्रोफेशनल स्किल आए ताकि जब आप लोगों का वाइवा हो रहा तो सुपरवाइजर ने आप लोगों के एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली कोड रिमूव करवा के न्यू कोड इंप्लीमेंट करवाना, लॉजिक क्वेरी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग तभी कर पाएंगे
जब आप लोगों ने कोड बिगिनर्स एडवांस लेवल तक पढ़ा होगा, इसकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस की, सुपरवाइजर लोग ये करते हैं कि जो आपने एप्लीकेशन को कोड दिखाना, उसने कहना ये कोड रिमूव करो, यहाँ पे नया कोड इम्प्लीमेंट करो। नया कोड तभी इम्प्लीमेंट करना आता होगा जब आपने ये लैंग्वेज पढ़ी होगी। फिर वो ये कहेगा कि यहाँ पे ये लॉजिक, ये क्वेरी इम्प्लीमेंट करो, या ये क्वेरी रिमूव करके ये क्वेरी इम्प्लीमेंट करो। तमाम चीज़ें तभी कर पाएंगे जब आपने लैंग्वेज को बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक पढ़ा हो, अदरवाइज आप ये चीज़ नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। अदर डेवलपर्स क्या करते हैं, कोड का आपको सेशन रिकॉर्ड करके दे देते हैं, पास हो गए आप लोगों का ठीक है। फिर इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट में, जावा के प्रोजेक्ट में, डॉट सी शार्प के प्रोजेक्ट में, पाइथन के प्रोजेक्ट, डिजाइनो के प्रोजेक्ट्स में, मैटलैब के प्रोजेक्ट्स में, नेटवर्किंग के और जेएसपी के प्रोजेक्ट्स में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल होती है प्रोडक्ट के ऊपर। फिर स्टूडेंट होते हुए मेरे पास, तो स्टूडेंट कहते सर हमारा वाइवा रीस्केड्यूल करवाएं। इनफैक्ट ये डेवलपर्स रात को ये भी नहीं पता कि वाइवा रीस्केड्यूल कैसे करवाया जाए। यहाँ तक अवाम बुलक पड़े, पैसे लिए जेब में डाले, स्टूडेंट का फ्यूचर तबाह हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आप लोगों का, जिस मर्जी डेवलपर के पास जाए, मैं ये रिकमेंडेशन नहीं देता कि मेरे पास आए, तो आप जिस मर्जी डेवलपर के पास जाएँ तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लैंग्वेज को सीखें। बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड्रॉइड और जावा प्रोडक्ट्स पर फेल होने की वजह क्या है कि आप लोगों ने ये लैंग्वेज को बिगिनर्स टू एडवांस तक पढ़ा ही नहीं होता। तो सुपरवाइजर कहता है ये कोड इंप्लीमेंट करो, सुपरवाइजर कहता है ये कोड इंप्लीमेंट करो, तो वो उसने आपको सेशन रिकॉर्ड करके डेवलपर्स आपको करके देते हैं, हम ये एंड्रॉइड और जावा के कहते हैं इसको देख के चले जाओ, सुपरवाइजर बस कोड में सवाल बात करें। तो वो जब कहते हैं ना एप्लीकेशन पूरा कोड रिमूव करके यहाँ पे नया कोड इंप्लीमेंट करो, तो वो फिर होता नहीं है। फिर वो सुपरवाइजर कहता है हाँ जी ये आपने जो फाइनली का जो पीएफ जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है इसके साथ तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको कैसे डिज़ाइन आउट किया है, आपने तो तैयारी नहीं की है, आपने तो डिज़ाइनिंग नहीं, या आपने डिज़ाइन कैसे कर लिया, आपने तो इसका नाम क्या तैयारी भी नहीं की, और आप इनफैक्ट आपको तो कुछ आता ही नहीं है, तो वो एफ लगा के आपको घर भेज देंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, कोड के अंदर तब तब्दीली होगी, फंक्शन फ्रंट एंड बैक एंड कोड तभी इम्प्लीमेंट हो सकेगा जब प्यारे स्टूडेंट आपने लैंग्वेज को बिगिनर्स टू एडवांस पढ़ा होगा। इनफैक्ट फिर मैंने तो क्लासेस के अंदर ये बिगिनर्स टू एडवांस कोड कवर अप करवाना था आगे, जब आपको सुपरवाइजर वाइवा ले रहा हो जहाँ से मर्जी कोड मूव करवा के जहाँ से मर्जी लॉजिक की फंक्शनलिटी कॉल कर आप अपनी डिफिकल्टी में। नंबर दूसरी चीज़, मैंने साथ इन लैंग्वेजेस को लेकर चलना, प्लस मैंने CH619 फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट मैंने साथ इसको भी लेकर चलना है, ठीक है। ये ना मैंने ये दोनों सिस्टम्स को, लैंग्वेजेस को और फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट इसके बनाने की मैंने ट्रेनिंग देनी, इन तमाम चीज़ों को मैं अंदर मिक्सअप करके मैंने जो है वो लेके चलना है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊँगा एस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, फाइनल डिलीवरेबल कैसे बनाया जाता है, इनको कैसे बनाया जाता है, किस चीज़ को कैसे किस फॉर्म की एक्यूरेसी में रखा जाता है, इनको कैसे डिज़ाइन करना, अदर प्रोजेक्ट कैसे डेवलप होंगे, कंप्लीट CH619 फाइनल का प्रोजेक्ट भी बनाने की ट्रेनिंग होगी, प्लस लैंग्वेज को कवर अप करूँगा। नंबर दूसरी चीज़, ये थी कोर्स ऑफ प्लान। स्टूडेंट्स, इस कोर्स के ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के अंदर आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, डेली का काम, डेली बेस पे मैं क्या करूँगा, चेकआउट करूँगा, वीकली वर्क के अंदर आप लोगों का वीकली वर्क भी चेक होगा और डेली बेस पे भी काम चेकआउट होगा, ठीक है। कि डेली आप लोगों ने जो मैंने असाइनमेंट दे रहा हूँ उसके अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंस है, और वीक बेस के ऊपर मैंने समटाइम को टेस्ट रखा होगा प्रैक्टिकली, तो वो आप लोगों को मैं चेक करूँगा। या फॉर एग्जांपल आपसे कहूँगा तो आप लोगों ने इस वीक का पूरा जो काम है वो इकट्ठा करके लेके आना है, तो वो डेली बेस पे भी काम चेक करूँगा और वीकली बेस पे भी, तो वो डिपेंड अपॉन मेरी मर्जी होगी कि एक वीक का में भी मैं पूरे वीक का डेली बेस पे काम चेक करता जा रहा हूँ। एंड पे कहूँगा कि जो डेली बेस का जो मैं आपने जो काम किया हुआ उसको एक वर्ड की फाइल के अंदर सारा काम इकट्ठा करके लेके आओ, तो वो मैं काम चेक करना नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों का करस्पॉन्ड साथ साथ मैंने आप लोगों को नोट्स बनवाने, नोट्स नहीं बनेंगे तो तैयारी नहीं है। उसके बाद आप लोगों के ये कोर्स के अंदर तकरीबन 10 क्विज़ होंगे, 10 क्या होंगे क्विज़, उसके अलावा कोड का टेस्ट होगा, तो जो मैंने सेशन पढ़ाना कर रहा है उसका मैंने साथ टेस्ट भी लिया। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों के 2 डेमो टेस्ट लेने हैं, इस तरीके से जैसे आप लोगों का सुपरवाइजर प्रोडक्ट का वाइवा लेगी, इसी तरीके से मैंने आपके 2 से 3 टेस्ट लूँगा। आप लोगों को जो मैंने क्लास के अंदर कोड पढ़ाया होगा तो वो इसी तरीके से टेस्ट लूँगा जैसे सुपरवाइजर आपसे प्रोडक्ट का वाइवा क्या करता है, कंडक्ट करता है। इसी तरह 2 सेशन फाइनल वाइवा से पहले लूँगा, आपको बताया जाएगा कि फाइनल का जो वाइवा सेशन है
उसके अंदर किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन रन करवा के आपका वाइवा कंडक्ट आउट किया जाता है। तो उसमें बेसिकली मैं आप लोगों का फाइनल डिलीवरेबल रन आउट करवा उसका आपसे क्या लूँगा, वाइवा लूँगा। एक दफ़ा दो दफ़ा वो मैं आपको फाइनल डिलीवरेबल का मैं बताता हूँ, खुद वाइवा लूँगा ताकि आपकी राइटिंग से अच्छी हो जाए, आप लोगों को एक आइडिया हो जाए, आप उधर जाकर आप एक अच्छे से क्या दे सकें, वाइवा दे। इस तरह 2 टेस्ट लूँगा प्रोटोटाइप के वाइवा से पहले, इसकी परफॉर्मेंस होगी। क्विज टेस्ट होंगे, कोड का टेस्ट होगा, तो ये असाइनमेंट्स भी होंगी, डेली काम मैंने डेली बेस पे भी चेक भी करना और मैंने लेसन सुनना भी, वीकली बेस पे भी मैं काम चेक करूँगा, वो डिपेंड अपॉन स्टूडेंट चॉइस होगी और मेरे मोड पर डिपेंड करेगा। क्विज भी लाजमन होंगे, कोड टेस्ट होगा, वाइवा कोड टेस्ट भी होगा। आप लोगों ने सिर्फ आप लोगों ने क्या लेने हैं, लेक्चर लेने हैं बकाया। मैं ऑन द स्पॉट कह रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट की 6 फाइल वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, प्रोजेक्ट की 9 फाइल्स हैं, ठीक है। मैं अपने जूनियर डेवलपर्स को भी सीनियर डेवलपर्स को ये रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि प्लीज़ स्टूडेंट को 6 फाइल्स ना बोलें, स्टूडेंट्स को 9 फाइल्स एक्यूरेसी फॉर्म में उनको बोलें जो राइट्स है। फिर वो बाद में स्टूडेंट के साथ इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो वो फिर वायलेशंस की वजह से इंसान के रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। तो जो ये डेवलपर रात मेरी वीडियो देखेंगे, मेरी उनसे इल्तिमास है प्लीज़ स्टूडेंट्स को आप लोगों ने प्रोजेक्ट की 9 फाइल्स बना के देनी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट की 9 फाइल्स बना के देनी है, ठीक है, और 9 फाइल्स का कंप्लीटली आप लोगों को गाइड अप करूँगा, ठीक है, कि 9 फाइल्स बेसिकली प्रोजेक्ट किस किस तरीके से हम लोगों ने क्या करनी है, डिज़ाइन करनी है, ठीक है। प्रोजेक्ट की मैंने 9 फाइल्स बना देनी है, मैं ये सारा कोर्स कवर अप करवाऊँ, कंप्लीट CH फॉर्मूला का प्रोजेक्ट बनाने की ट्रेनिंग दूँगा, यानी 9 फाइल्स ये कंप्लीट ये लैंग्वेज बिगिनर्स टू लास्ट तक कवर अप करूँगा, प्लस कंप्लीट CH फॉर्मूला का जो प्रोजेक्ट इसकी बनाने की मैं क्या दूँगा, ट्रेनिंग दूँगा, ठीक हो गया। तो इसके अलावा किसी स्टूडेंट का फर्दर कोई सवाल हो तो माइक ओपन कर ले, उसको मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। और जो रिमेनिंग सेशन रह गया व्हाट इज़ जावा, क्योंकि आज तो मैंने 6 सवाल कवर अप किए हैं पहले बेसिक, जो आपसे प्रोटोटाइप अभी रन नहीं हो रहा होना है, स्टूडेंट लेते देते सुपरवाइजर ने यही पहले सवाल करना, व्हाट इज़ डेटाबेस, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन SQLite 3 एंड गूगल फायरबेस, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन MySQL and SQLite 3, what is XML and Android, what is front end and back end, what is XML and Java। ये 6 सवालों में से 2 सवाल मस्ट आने, उसमें प्रोडक्ट रन होते हुए लेते देते 6 सवालों में से 2 सवाल आने पूछे। तो प्यारे स्टूडेंट ये बेसिक 6 सवाल इसलिए कवर अप किए हैं कि ये वाइवा कॉन्टिटी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 100% आने हैं। 3 सवाल के अंदर डिफ्रेंशिएट लिख के भेज दूँगा कि XML और जावा में क्या डिफरेंस है, SQL और सॉरी जावा और एंड्रॉइड में क्या डिफरेंस है, फ्रंट एंड जावा बैक में क्या डिफरेंस है, उसकी भी एक स्लाइड लिख के भेजूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस मुश्किल क्रिएट आउट ना हो। स्लाइड भी तमाम आप लोगों को मैं व्हाट्सएप कर दूँगा और स्काइप के ग्रुप के अंदर भी सेंड कर दूँ, लेक्चर रिकॉर्ड हुआ मिलेगा। अब यहाँ तक कि स्टूडेंट का क्वेश्चन हो तो वो माइक ओपन कर लें प्लीज़। प्रोजेक्ट से रिलेवेंट अगर किसी स्टूडेंट का सवाल है तो प्लीज़ वो क्या कर लें, माइक ओपन कर लें। जी शहजाद मियाँ क्लियर है जी, माइक ओपन कर लें प्लीज। जी सर क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आ गई है? बिल्कुल सर, समझ आ गई है। समझ आई है कैसे पढ़ाता हूँ मैं? हाँ माशाल्लाह ओके सर। हाँ, इसलिए अब आपने अच्छी अच्छी मेहनत करनी है शहजाद साहब, ठीक है। ये अब इंशाल्लाह सर, मैं इंशाल्लाह आपसे फुल 4 में से 4 CGPA के तवक्को रखूँगा। मैंने जैसा टीच आउट कर रहे हैं शहजाद मैंने वैसा रिजल्ट भी लेना है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो ये स्टूडेंट्स खुद कहते हैं सर जो आपका टीचिंग का मेथड का स्टाइल है कि जो आप पढ़ाते हो उसी टाइम हमारे दिन में फिट हो जाता है, वो मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख समझाना होता है। तो इसी तरह मैंने आप लोगों से CGPA की क्या रखनी है, तवक्को रखनी है, और इसी तरीके से मैंने आप लोगों से रिजल्ट लेना है, ठीक है। टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो स्टूडेंट अच्छा फीडबैक देगा, ठीक है। बट आप लोगों ने पढ़ना तो आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर रहना कि हमने मेहनत करनी है, तो इंशाल्लाह हम लोग मेहनत भी करेंगे, ठीक है। मेरे किसी भी कोर्स के अंदर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा जी लेकिन हाँ भाई 100 बंदे की मजबूरी हो सकती है, कोई लेक्चर नहीं समझ में आता वीडियो को देखने बाद 10 मिनट बाद पूछेंगे 10 मिनट आपको रिप्लाई से बेहतर मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी। किरण मैडम आपका आपने एड्रेस कीजिए, क्या क्वेश्चन आपका प्लीज़।
सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक दफ़ा आप प्लीज़ ये डिटेल से बता देंगे ये जो हमारी फाइल्स हैं नाइस। ये सर SRS है, इनसे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा बता देंगे कि ये मतलब इसके अंदर क्या क्या मतलब ऐसे SRS जो फाइल्स हैं इन जी डॉक्यूमेंट्स के मैं अंदर हमने आपको क्या सबमिट करवाना है, इस पे हमारा क्या काम होगा। जी जी बिल्कुल। ये जो मेरा ठीक कल है। वाला सेशन होगा ना, कल वाला, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं डीपली रिकॉर्ड, ये नहीं यही चीज़ें मैंने कल, तो मेरा कल वाला सेशन है उसके ऊपर बेसिकली मैंने ठीक यही चीज़ें पढ़ानी है कि एसआरएस क्या है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्या है, प्रोटोटाइप क्या है, प्रोजेक्ट की 9 फाइल्स कौन सी है, और डेवलपर्स कैसे फ्रॉड करते हैं आप लोगों के साथ। ये जो 6 फाइलों वाला आप लोगों को कंसेप्ट देते हैं, फिर वो बाद में जब वो कहते हैं, वो स्टूडेंट्स कहते हैं फाइल्स के अंदर हमें क्या करें, अपडेटिंग करके दे, वो कहते हैं क्या सेपरेट चार्जेस है। तो ये सारा इंशाल्लाह मैं इस तमाम चीज़ों को अपने लेवल के ऊपर डिबेट आउट करूँगा। तो डोंट वरी, मैं बाकायदा अल्लाह में से आप लोगों को एविडेंस दे के ही बातें करूँगा, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ये चीज़ भी डीपली फॉर्म में मैं समझाऊंगा। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन राइज किया, और कल ये प्लीज़ मुझे आप याद करवाइएगा, ठीक है। और जी ठीक है प्रेज सर, मुशरफ थैंक यू सो साहब, मच। ये जी एक मेरी क्लास में प्रेज मुशरफ भी आया, जी प्रेज मुशरफ साहब, क्या आपको समझ आई प्यारे भाई? इसको समझ आ गई तो सारी दुनिया को आ गई। आई थिंक सो। ले जी, ये जो मेरा यूट्यूब का सेशन यहीं तक क्या है, क्योंकि फिर वो स्टूडेंट के आंसर क्वेश्चन था, तो वो फिर लेक्चर ज़्यादा, ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो वो फिर देखने वालों के लिए डिफ़िकल्ट होगी। तो ये वीडियो यहीं तक स्टॉप आउट कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया एवरीबॉडी। तो जज़ाकल्लाह यूट्यूब वालों।